क्या आप वाकई में मिडिल क्लास हो या बाकियों की तरह तुमने भी अपने ऊपर एक मिडिल क्लास होने का टैग लगा रखा है। इंडिया के अंदर 50% लोग खुद को मिडिल क्लास मानते हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा तो कुछ और ही बता रहा है। इंडिया के अंदर सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं और अपर क्लास में सिर्फ 1% लोग, और जो बाकी के बचे 97% लोग वो लोअर मिडिल क्लास और पुअर की कैटेगरी में आते हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो ये चीज पता करने के लिए आपको अपनी एनुअल इनकम को कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आपकी इनकम 10,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में है तो आप पुअर की कैटेगरी में आते हो, और अगर आपकी इनकम 1,25,000 से लेकर 5 लाख तक के बीच में है तो आप लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हो, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर 30 लाख तक के बीच में है तब जाकर आप मिडिल क्लास कैटेगरी में आओगे, और अगर आपकी इनकम 30 लाख से ऊपर है तब आप अपर क्लास कैटेगरी में आओगे। अब प्रॉब्लम तो यहाँ आती है, ये जो 50% लोग खुद को सैलरी के बेस पर मिडिल क्लास बोल रहे हैं और वो ये भूल जाते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। कई मिडिल क्लास फैमिलीज में आपने देखा होगा कमाने वाला सिर्फ एक मिलेगा जिसके ऊपर सारी फैमिली टिकी होती है, और उधर वही एक इंसान जो खुद को गरीब मानता होगा वो खुद तो काम करके 15 से 20,000 कमाता ही है, और साथ में उसका बेटा भी किसी दुकान पर काम करके 15 से 20,000 रुपया कमा लेता है। बेटी घर के अंदर ट्यूशन सेंटर खोल करके 5 से 10,000 कमा लेती है, और यहाँ तक उसकी वाइफ भी दूसरों के घर में काम करके 15 से 20,000 रुपया कमा लेती है। अब आप मुझे इनकी इनकम को कैलकुलेट करके कमेंट में बताओ कि ये फैमिली कौन सी कैटेगरी में आती है। अब मान लो आप 30 लाख रुपया कमाते हो तो आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया रकम है, लेकिन अगर मैं कहूँ 30 लाख कमाते हो 10 साल में तो एक साल का कितना हुआ 3 लाख, एक महीने का कितना हुआ 25,000 रुपए। अब बताओ अच्छी रकम है। वक्त को बदलने से सारा मामला बदल जाता है। आपको पैसों में नहीं टाइम में बात करनी है, और यही 30 लाख एक साल का अच्छी कमाई, एक महीने का 30 लाख बहुत अच्छी कमाई, एक घंटे का 30 लाख पागल हो जाओगे। ध्यान से सुनो, टाइम को समझने से आपका टाइम को देखने का नजरिया बदल जाएगा। एक राइटर ने एक बुक लिखी और वो एक बुक की सेल करने पर 20 रुपए कमाता है, पर जैसे मैंने कहा टाइम को ऐड करने से पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएगी। अगर उसको 1 लाख कमाना है तो उसे कितनी बुक्स बेचनी होंगी 5,000। अब ये 5,000 लोग कितने टाइम में बुक्स खरीदते हैं इससे डिफाइन होगा कि ये ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है। ये 20 रुपए से पता नहीं चलेगा, कितने टाइम में बुक्स बिक रही हैं उससे डिफाइन होगा। और अगर 5,000 कॉपीज बेचने में 1 साल लग गया तो महीने का कितना हुआ 8,300 रुपए, और अगर वही 5,000 महीने में बेचे तो महीने का 1 लाख, एक दिन में बेचे तो एक दिन का 1 लाख, महीने का 30 लाख, ऐसे ही करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। देखो मैटर ये नहीं करता कितने पैसे आपकी जेब में आ रहे हैं, बल्कि फर्क तो इससे पड़ता है कितने टाइम में आ रहे हैं। अब आपको पता चला टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। अब इससे ये होगा आप पैसों के बारे में नहीं सोचोगे, आप वक्त के बारे में सोचोगे और कम टाइम में कमाने के बारे में सोचोगे। अगर आपको 5,000 रुपया कमाना है तो कितने टाइम में कमाना है इसके बारे में सोचोगे। किसी ने भी पैसों से ज्यादा वक्त को अहमियत दी है वो कामयाबी की तरफ ही जाएगा। ऐसा करने से तुम तेज चलोगे, क्योंकि वैल्यू उस इंसान की नहीं है जो 1 करोड़ कमा रहा है। अगर वो 1 करोड़ 30 साल में कमाता है तो महीने की कमाई सिर्फ 27,000 रुपया होती है। वैल्यू पैसों की नहीं है, कितने टाइम में कमाया उसकी है। वही 1 करोड़ 1 साल में कमाया तो, 1 महीने में कमाया तो, 1 दिन में कमाया तो तुम भी कर सकते हो। कोई तो कमा रहा है, बस टाइम और दिमाग का खेल है सारा। दिमाग गलत जगह लग गया तो बर्बादी का कारण भी बन सकता है, और अगर सही जगह लग गया तो पूछो ही मत। हर माँ बाप चाहता है उसका बेटा अच्छे स्कूल कॉलेज से एजुकेशन ले और उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाए। बस हर घर की यही कहानी है, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। लेकिन कभी बच्चे से पूछा है उसको क्या चाहिए, वो अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्या बनना चाहता है? क्या उसका सपना भी है डॉक्टर और इंजीनियर बनना, या माँ बाप अपना ही सपना अपने बच्चे पर थोप रहा है? और अगर मान लो माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा बनकर उनकी बात मान भी ली, बेटा इंजीनियर बन भी गया, और फिर सारी जिंदगी इसी रैट रेस में ट्रैप होता चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल रैट रेस का बीज वो आपके स्कूल टाइम से ही उगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने स्कूल कॉलेज डेज में सोचता है कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत पैसे कमाएगा, अपनी फैमिली को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा, अच्छा घर खरीदेगा, महंगी गाड़ी खरीदेगा, आईफोन खरीदेगा, और इन सब ड्रीम्स को पूरा करने के चक्कर में वो रैट रेस का शिकार हो जाता है। और फिर ड्रीम्स पूरा करना तो दूर, खुद के लिए टाइम निकालना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता दुनिया में जॉब के अलावा और भी कई रास्ते हैं जिससे पैसा बनाया जा सकता है। पता नहीं आपको किसी ने बताया या नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो करेंसी, पर्सनल फाइनेंस, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च करके एजुकेशन गेन कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को लिटरली नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते
सकते हो और जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना लाइफ का, वो आपको मालूम पड़ेगा। और ये सब ओवरनाइट तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। आज से सीखना चालू कर दो। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको किसी कॉलेज से डिग्री लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर जुनून है सीखने का तो आप बुक्स पढ़कर भी सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो। करने का मन होना चाहिए। हमेशा वो करो जो आपको अच्छा लगता है और जिसमें दूसरों का भी कुछ भला होता हो। आपने हमेशा ऐसा सुना होगा, रिच इज बिकमिंग रिच एंड पुअर बिकमिंग पुअर, लेकिन आपको कोई एक्चुअल लॉजिक नहीं पता ऐसा क्यों है। आधा सच जानकर गरीब हमेशा यही सोचता है कि इसने पक्का गलत काम करके ही पैसा कमाया होगा। लेकिन अगर आप डीप जाकर समझोगे तब आपको पता चलेगा हम मिडिल क्लास लोग ना अमीर दिखने के चक्कर में बहुत सारे खर्चे कर देते हैं। और एक अमीर इंसान अमीर बनने के लिए, आई रिपीट, अमीर बनने के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं। एक अमीर बाप हमेशा अपनी औलाद को ये सिखाता है जब तुम 90 रुपए इन्वेस्ट कर लो तो फिर बाकी के 10 रुपए अपनी डिजायर्स पर खर्च करना। पर हम क्या करते हैं, 90 रुपए खर्च करने के बाद भी जो 10 रुपए बच गए फिर भी उसको इन्वेस्ट करने की सोचते ही नहीं है। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट एक सिर दर्द के बराबर है और अमीरों के लिए खजाना। इसी इन्वेस्टमेंट का फल उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग को समझ गए तो आप सच में बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बता दूं और उसका प्रोसेस बता दूं करना कैसे है, जिसे समझकर आप लिटरली अमीर बन सकते हो। स्क्रीन पर इस वीडियो पर टैप करो जिसमें मैंने हर एक चीज को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए